नमस्कार। राजनीति में परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के सख्त विरोधी रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने इकलौते सुपुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। और सबसे कमाल की बात, वे राजनीति के मंच पर एक साथ अपने अविवाहित पुत्र और उनकी होने वाली धर्मपत्नी, या सीधे कहिए तो पुत्र और बहू, बेटा और बहू को एक साथ सार्वजनिक जीवन में लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई है, बहू का चयन हो गया है, मंच सज गया है। अब आप पूछेंगे कि बहू कौन कौन है वह लड़की जो उनकी बहू बनने वाली है, कहां की है, किस समाज की है, कहां रहती है, पढ़ाई लिखाई क्या है, सब बताऊंगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने एक ईसाई लड़की को अपनी धर्मपत्नी बनाया। तो क्या नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी किसी दूसरे धर्म या जाति की युवती से विवाह करेंगे? बताता हूं। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि खुद नीतीश कुमार ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, अंतर जातीय विवाह किया था, और बिना दहेज के। उनकी धर्म पत्नी कास्ट समाज से थी। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। उन्होंने विवाह किया और एक पैसा दहेज भी नहीं लिया था। एक आदर्श विवाह। वही नीतीश कुमार अपने 49 साल के इकलौते पुत्र निशांत कुमार का विवाह करने जा रहे हैं। सारी तैयारी हो गई है और विवाह के तुरंत बाद अपने पुत्र की राजनीतिक लॉन्चिंग की घोषणा भी करेंगे, जो 1 साल से अटका पड़ा है और जिस पर पूरे बिहार में कोलाहल है। तो कहानी यह है कि नीतीश कुमार के इकलौते सुपुत्र पुत्र निशांत कुमार अब तक पर्दे में रहते थे, सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखते थे, राजनीतिक कमेंट नहीं करते थे। अब दिखने लगे हैं। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। निशांत कुमार को चुनाव लड़ना है और उसी नालंदा जिले में आने वाली हरनौत सीट से चुनाव लड़ना है, जहां से नीतीश कुमार विधायक बने थे, एमएलए बने थे। 77 का चुनाव हारे हरनौत से, 80 का हारे, और 85 में पहली बार नीतीश कुमार हरनौत से विधानसभा पहुंचे थे। उसी हरनौत सीट से निशांत कुमार को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है। लेकिन चुनावी मैदान में उतारने से पहले 49 साल के पुत्र निशांत कुमार को गृहस्थ जीवन में उतार रहे हैं। अब सुनिए कहानी। निशांत कुमार की होने वाली धर्मपत्नी और नीतीश कुमार की बहू किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है। मेरे पास है नाम, पता, फोटो, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं, फोटो भी नहीं दिखा रहा हूं। इतना बता रहा हूं कि वह किसी राजनीतिक परिवार से नहीं, और वह नालंदा जिले से ही आती है, बिहार के नालंदा जिले से ही, जिस जिले में नीतीश कुमार का घर है। लेकिन यह परिवार दिल्ली बेस्ड है, यानी दिल्ली में रहता है। वह लड़की भी दिल्ली में ही पढ़ती है, बिहार कम आती है। और सबसे खास बात, शादी भी दिल्ली में ही होगी। जेडीयू के नेताओं को काम बांट दिया गया है। और जान लीजिए, लड़की सजातीय है। तेजस्वी की तरह जाति से बाहर निशांत कुमार की शादी नहीं हो रही है। निशांत की होने वाली धर्मपत्नी सजातीय है, लेकिन शादी तेजस्वी की तरह ही दिल्ली में होगा। तेजस्वी ने बहुत छिप छिपाकर
150 लोगों की उपस्थिति में विवाह किया था, लेकिन निशांत का विवाह बहुत भव्य तरीके से होने जा रहा है। बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं आयोजन की तैयारी में, और यह सब कुछ होगा 14 अप्रैल के बाद, यानी खरमास के बाद, शुभ दिन आने पर 14 अप्रैल के बाद दिल्ली में। और उसमें तमाम बड़े बड़े लोग, राजनीतिक ब्यूरोक्रेट, बड़े लोग, नाम वाले उद्योगपति, व्यापारी, बड़े बड़े पदधारी सब बुलाए जाएंगे। विदेश से भी लोग आएंगे, और वही मंच होगा विवाह का मंच, जिस मंच से निशांत कुमार की औपचारिक रूप से सार्वजनिक जीवन में आने की मुनादी हो जाएगी। तो बिहार में बहुत बड़ा ये राजनीतिक घटनाक्रम भी है, ये विवाह ही नहीं, क्योंकि निशांत कहते थे कि वे आध्यात्मिक आदमी है, उनका मन जो है वो हरे रामा हरे कृष्णा में लगता है। बहुत कम सामने आते थे, अब सामने आ रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार रिटायर होंगे, और आज न कल निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपके पास क्या जानकारी है बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।